कई बार लोग बोलते हैं कि इतने तक तो ठीक है, बस इसके बाहर है ना, इसके बाहर मेरे भी हाथ खड़े हो जाएंगे, है ना, इसके बाद मैं भी नहीं सुन सकती। तो ऐसा हो जाता है कि हमें भूल गए हैं हम कि हम कितने पावरफुल हैं, और सारी जो हमारी जीवन में जो प्रोग्रेस है वो सिर्फ इस एक चीज से हो सकती है, बाय रिमेम्बरिंग ना। बस याद अगर हम करने लगे और हम इसको दोहराने लगे कि हम वास्तव में क्या हैं, उसी से हमारा सारा जो है परिवर्तन शुरू हो जाएगा ना। तो अगर हम थोड़ा सा चेंज कर लें कि हम अपने बारे में क्या बोलते हैं। दूसरा तो एक लाइन पास करेगा कि पूरे दिन कोई काम नहीं है, कुछ करते नहीं हो ना, उस लाइन को हम कितनी बार बोलते हैं, उसी से फिर हमारी स्थिति जो है वो बनने लगती है। तो हमारा जो ज्ञान है, आध्यात्मिक ज्ञान है, वो बस यही कहता है कि हम अपने को किस नजर से देखते हैं उसी को चेंज करना है। तो यहाँ पर हम ऐसा समझते हैं कि हर एक आत्मा जो है बहुत पावरफुल है, और ऐसे ही हम अपने को देखते हैं और ऐसे ही दूसरे को भी देखते हैं। इससे क्या होता है कि कई बार कोई परिस्थिति आई है जहाँ पे सामने वाला जो है एक बहुत वीक सिचुएशन में है। मान लीजिए कि कोई एक फैमिली है और इस फैमिली में किसी एक ने शरीर छोड़ दिया ना, और बच्चे भी दोनों छोटे थे, अब मदर ही बची है, वो ही उसको देखेंगी। तो सारी दुनिया उनको बोलेगी कि हाय बेचारे, देखो कितनी कम एज में हो गया, ऐसा बोलेंगे आप लोग? हाँ, सोचेंगे ना, मन में चलेगा ऐसा हो गया, कितनी कम एज में हो गया। फिर आध्यात्मिक मॉडल क्या कहता है कि हमें हमेशा एक दूसरे को हम्म, सही राह पे और ऊंचे रास्ते पे लेके जाना है ना, सुख के रास्ते में। ज्ञान क्यों होता है, क्यों बोलते हैं? सदगति के लिए ना, कि हम सुख की ओर जाएं। तो इसलिए आध्यात्मिक मॉडल में कोई ऐसा सिचुएशन आती है तो वहां पर हम समझते हैं कि ये ना थोड़ा, जो बोले कि मन से हमें भी ना रहम आता है, मर्सी आती है, फिर भी हम उस आत्मा को इस रूप से देखते हैं कि बहुत आत्मा शक्तिशाली है ना। सीन कुछ भी हुआ हो, ये आत्मा बहुत पावरफुल है, बच्चे की आत्मा भी, दोनों बहुत पावरफुल। तो ऐसा देखा गया है कि इस दृष्टिकोण से ना बहुतों की सिचुएशन जो है बिल्कुल चेंज हो जाती है। तो ज्ञान क्या बोलता है? ज्ञान कहता है कि हमारा लक्ष्य जो है वो है खुशी का, सुख का, ना, कि हर एक चीज जो हम सुखी होकर के करें, और हमारी जो खुशी है वो किसी चीज पे डिपेंड ना करे। सबको इतनी खुशी हो रही है, फिर फ्रेंड्स, न्यू न्यू फ्रेंड्स आ रहे हैं फ्रेंड्स के भी फ्रेंड्स। तो है ना, हमारा लक्ष्य यहाँ पे यही है कि हैप्पीनेस नो मैटर व्हाट। बहुत सी ऐसी बातें आती हैं, कारण बहुत सारे हो सकते हैं, फिर भी अगर हम ये जान जाएं कि हम कौन हैं, तो आई एम हैप्पी नो मैटर व्हाट। तो इसीलिए जो नवरात्रों के दिन है, इसमें हम अपने अंदर की ही शक्तियों को ना, उनका ही आह्वान करते हैं, उनको बाहर के रूप में पूजा जाता है। लेकिन अगर हम ये याद रखें कि ये हमारी ही अंदर की शक्ति है ना, और ये किस चीज का प्रतीक है, तो हम वो पूजा करते करते वैसे बन जाएंगे, क्योंकि वो हमारे कुल की देवियां हैं, तो इसका मतलब हम उनके जैसे हैं ना? तो इस त्योहार का लक्ष्य ये है कि हम इस त्योहार के बाद वैसे ही बन जाएं। अच्छा है ये लक्ष्य। हाँ, 9 दिन में हो सकता है कि हम वैसे बन जाएं। लक्ष्य अच्छा है, लेकिन नहीं। हाँ? नहीं, ट्राई कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं। कैसे पता लगेगा हमने अपनी 100% कोशिश की? ये कैसे पता चलेगा? डेली अभ्यास करने से। और कैसे पता लगेगा कि हमने, क्योंकि ये कहना तो आसान है ना कि मैंने अपना बेस्ट दिया, फिर भी हमें कैसे पता चलेगा कि मैंने वो बेस्ट दिया अपना? अप्लाई कर सके, हमारे आचरण से पता लगेगा। आचरण से पता चल जाएगा ना। तो पता ऐसे चलेगा कि जब हम गिरते हैं, है ना, कोई सिचुएशन आती है, कोई बात आती है, तो सबसे पहले हमको उठाने वाले हम हैं ना। क्योंकि ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं, इसके बाद प्रॉब्लम्स आती हैं, बट फर्स्ट पर्सन जो है ना, हम ही अपने को सबसे पहले याद दिलाएंगे कि ज्ञान क्या कहता है ना।
मैं एक्चुअली मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, तो वो जो 9 दिन की जो प्रैक्टिस है तो इमीडिएटली हमें याद आ जाएगी। ऐसे नहीं कि हम फिर वही बैठ के बात कर रहे हैं, फिर हम किसी का वेट करें कि वो आएगी, जब वो सॉरी बोलेगी कि मम्मी सॉरी, तब हम होंगे कि ठीक है ना, अब बात को हम छोड़ेंगे ना, तो ऐसे नहीं। और इंटरेस्टिंग चीज ये है, देखिए कि हम लोगों का बर्थडे होता है और कभी रात में भी होता है। ये बात आप लोगों ने सुनी होगी कि रात में भी अगर हमारा बर्थडे होता है तो हम जन्मदिन बोलते हैं, बर्थडे बोलते हैं ना। ऐसा नहीं कि बर्थ नाइट ना, या जन्म रात्रि, चाहे रात में भी हो, 1 बजे हो, 2 बजे हो, है ना, सभी बोलते हैं जन्मदिन। फिर भी जब देवियों का जन्म होता है इसको हम नवरात्रि बोलते हैं। और कोई त्योहार नहीं है ना, कृष्ण जी का जन्म होता है तो भी उसको जयंती बोलते हैं। फिर ऐसा क्यों है कि इसको बोला जाता है रात्रि? क्या लगता है? रात्रि के बाद उजाला होता है। रात्रि के बाद उजाला होता है। और क्या कारण है कि इसको हम नवरात्रि, 9 दिन जब देवियों का जन्म हो रहा है तो इसको रात्रि बोला जाता है। जो दुनिया में सबसे महान शक्ति का जन्म हो रहा है तो इसको नाइट बोलते हैं, बर्थ नाइट। ऐसा क्यों है? कोई बात नहीं, अब सोच लेते हैं, अभी सोचने से भी आ जाएगा आंसर। रात्रि जागरण करते हैं। हाँ, रात में जागरण करते हैं, हाँ रात भर जागरण करते हैं, है ना। तो इसका मतलब है कि देवियां जो है सिर्फ रात में ही आती हैं। दिन में नहीं करते ना, दिन में नहीं बैठ के करते, तो इसका मतलब देवियां सब रात में ही आती हैं। तो क्यों रात में ही क्यों आती हैं? रात में शांत समय होता है, तो फिर आज से हम सब लोग फिर रात में ही वॉकिंग करने जाएंगे 2 बजे, है ना, क्योंकि सबसे शांत और सेफ टाइम है ना, सबसे शांत और सेफ टाइम है ना, रात का टाइम सबसे सेफ है ना। अब हमें अपना बच्चों को स्कूल भी रात में भेजना चाहिए, हर एक चीज रात में। नहीं, रात रात का टाइम कैसा होता है? एक्चुअली रात का टाइम होता है जो भयानक होता है, डर लगता है, हम बड़े, हाँ रात को हमें, जो अभी गार्डन हमें अभी बड़ा अच्छा लग रहा है, रात में जाने में हम कहेंगे कि नहीं जाना है। तो ऐसे टाइम पे जब कोई काम नहीं करता है तब उस शक्ति को बुलाया जाता है, तब वो डिविनिटी। तो रात का मतलब है कि अंधियारी रात है ना, तो रात का मतलब ये है कि जहाँ पे ज्ञान का कोई प्रकाश नहीं है, तो उस समय पे शक्ति की जरूरत है। जहाँ पे कोई जैसे कहते हैं ना कि आशा की कोई किरण नहीं है, तब हमें शक्ति की जरूरत है। तो हमारी लाइफ में भी ऐसी कई सिचुएशंस आती हैं जहाँ पे हमें लगता है कि अब तो मतलब कुछ नहीं हो सकता, यहाँ से भी ठीक नहीं है, यहाँ से भी ठीक नहीं है, कहीं से ठीक नहीं लग रहा है, या हम ही मन से इतना नीचे हो गए कि हमें लगता है ना कुछ नहीं। तो वहीं पे शक्ति चाहिए ना, वहीं पे ही आध्यात्मिक जो हमारा मॉडल है वो कहता है तभी हमें जागृत होना है कि हम कौन है ना। जब पूरी चारों तरफ अंधियारा है, सब आके आपको वही वही बता रहे हैं कि अरे आप चुप कैसे रह गए ना, कैसे आपने बोला नहीं, आपको जवाब देना चाहिए था। जब हर तरफ से आपको अज्ञानता की बातें मिल रही हैं, तब आपके अंदर वो लाइट होनी चाहिए। तो डिविनिटी का ये काम है। दिव्यता मतलब ये जो हर तरफ जब ना अज्ञानता का अंधियारा है, तब वो प्रकाश जो है उसका सबको इम्पोर्टेंस समझ में आती है। जब ये भी निराश हो रहे हैं, वो भी होपलेस हो रहे हैं, है ना, वैसे दिन के टाइम पे जब हर एक की स्थिति जो है ठीक है, जब हम लोग 4 लोग परिवार के सब खुश हैं, तब नहीं हमें पता चलता है कि ये आत्मा कितनी दिव्य है। लेकिन जब आज हम, मैं भी दुखी हूँ, ये भी दुखी है किसी बात से, वो भी दुखी है, तब ये आत्मा आती है और हर एक को उठाती है। तब हमें समझ में आता है अप्रिसिएशन, तब हमें इसकी वैल्यू समझ में आती है कि ये है डिवाइन शक्ति, ये है दैवी शक्ति, है ना। और जितनी भी देवियां हैं सबको क्या दिखाते हैं? सभी के सर पे हमने देखा है लाल गोटे वाली चुन्नी होती है, लाल चुन्नी होती है गोल्डन गोल्डन कलर की, है ना। तो हर एक देवी को दिखाते हैं कि ये परमात्मा की छत्र छाया में है
ना। तो इसीलिए उसकी पावर ये है कि जब सब निराश हो रहे हैं, सब गिर रहे हैं, तो उस टाइम वो, जब ये भी खुश हैं, हम भी खुश हैं, तब नहीं, लेकिन ये दुखी हो रहे हैं, ये अपसेट हो रहे हैं, तब हम खुश हैं, तब हम इनको जगा पा रहे हैं। तो ये है डिविनिटी की शक्ति। और नवरात्रि हमें ये सिखाता है कि रात के समय पे ये देवियों का आह्वान होता है ना। अलग अलग जितनी भी शक्तियां हैं, जब टोटल रात हो गई है, सब लोग एक तरफ की बात करेंगे, तब ये देवियां जो है ये कुछ अलग ना, बिल्कुल डिफरेंट, जो किसी को समझ नहीं आ रही क्योंकि सब अंधेरे में बैठे हैं, तब ये आके लाइट ऑन करते हैं। तो ये हमारा लक्ष्य है कि ये 9 दिन के बाद हम लोग पहले तो सबसे पहले अपनी लाइफ में अपने प्रति क्या सोचते हैं, अपने को कैसे देखते हैं ना। आज के बाद से हम जब आज और अच्छे से ना डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी शक्तियों का क्या मतलब है, तब हम समझें कि आज के बाद से हम अपनी नजर में सबसे पहले तो कभी अपने को बेचारा ना समझें ना। क्योंकि अज्ञानता जो है बहुत रूपों से आती है, लेकिन उसका जो फाइनल स्वरूप है ना अज्ञानता का, अंधेरे का, वो है जब हम अपने को बेचारा समझते हैं। सिचुएशन कैसी भी हो, किसी ने शरीर छोड़ दिया, एक्सीडेंट हो गया, ये हो गया, वो हो गया, फिर भी ज्ञान के हिसाब से कहीं पे भी कोई बेचारा नहीं है ना। हर एक चीज का एक कारण है, और इसमें बैठ के हम अपने को समझेंगे कि मेरी तो कोई गलती नहीं थी, सारी गलती उनकी थी, इनकी थी। इससे क्या होता है, बेचारेपन से और आत्मा की शक्ति, इसको इंग्लिश में विक्टिम बोलते हैं। आप देखिए कि हमारी सोसाइटी में भी अगर कोई बहुत ही विक्टिमाइज्ड है ना, किसी को बहुत पीटा जाता है, बहुत ही उनको ना किया जाता है, तो उनको दुनिया की नजर में जैसे सबसे निचला स्तर है ना। हाँ, जैसे कोई भिखारी होता है ना, वो लेवल है विक्टिम का। तो हम लोग वैसे तो विक्टिम नहीं, लेकिन मन में है ना, आत्मा के लेवल पे, संकल्पों के लेवल में हम सबसे नीचे पहुंच जाते हैं कि अपने को बेचारा समझने लगना है। तो ऐसा हो सकता है कि कोई भी सिचुएशन आ जाए कितनी भी बड़ी, और हम सबसे पहले अपने को बेचारा ना समझे, हो सकता है, या कहेंगे कि नहीं ये तो थोड़ी बड़ी बात थी ना, ये बात काफी बड़ी थी। कोई भी बात इतनी बड़ी नहीं है कि हम ये भूल जाएं कि आत्मा जो है ना हमेशा बहुत शक्तिशाली है, और आत्मा अपने संकल्पों से जो चाहती है वो रच सकती है ना। ये सबसे बड़ी, जब हम कहते हैं कि आत्मा शक्तिशाली है, तो सबसे बड़ी शक्ति आत्मा की क्या है कि वो जैसा चाहती है वैसे अपना जीवन जो है वो बना सकती है अपने संकल्पों से। तो ये आत्मा की सबसे बड़ी शक्ति है। तो इसीलिए नवरात्रि हमें ये सिखाता है कि हर एक आत्मा बहुत शक्तिशाली है, सब में बहुत सारे गुण हैं। अब हमको अपने को हम दो तरीके से देख सकते हैं। हम्म, एक तो हम अपने को इस तरीके से देख सकते हैं कि हमारे जीवन में हमारे साथ क्या क्या घटना हुई है ना, क्या क्या हुआ है, इस रूप से मैं अपने को देख सकती हूँ। तो हर एक के जीवन में बहुत सी बातें हुई है, कभी किसी ने कुछ कहा है, कभी कोई सिचुएशन हो गई, तो हम अपने को एक तो इस रूप से देख सकते हैं। उस रूप से हम अपने को कभी भी देखेंगे तो हमें यही लगेगा कि हाय बेचारी मैं, है ना, यहाँ पे कुछ कभी बुरा हो गया ना, तो जो भी मेरे साथ अभी तक बीता है, उस उस चीज को हमें एक्सेप्ट करना है, स्वीकार करना है कि ये हुआ है, लेकिन अपने को इस रूप से नहीं देखना है, क्योंकि हम जैसा अपने को देखेंगे वैसे ही आगे बनेंगे। तो आज दिन तक हमारे साथ जो भी हुआ है, किसी ने कुछ कहा, किसी ने इंसल्ट कर दिया, कभी किसी ने डांट दिया, कुछ भी कर दिया, तो उस रूप से हम अपने को आज भी देखते रहेंगे, तो आगे भी हम वैसे ही बनते जाएंगे। ये इंटरेस्टिंग बात है, हमें लगता है कि हम चार लोगों के साथ बैठ के बस यही तो बात कर रहे हैं कि मेरे साथ ये हुआ, वो हुआ, इससे क्या होगा ना। इससे ये होगा कि कल और ऐसी सिचुएशन आएंगी कि मैं फिर अपने को उसी घटना में पाऊंगी। जैसे एक कोई ना एग्जाम्पल है कि कोई लेडी बहुत कोई भी ना शेयर करते थे कि बहुत उनके फादर ने उनके साथ अच्छा नहीं किया, बहुत बुरा किया, बहुत बुरा किया, जहां जाते थे शेयर करते थे। फिर उन्होंने कहा अब मैं फाइनली बहुत खुश हूँ कि मेरी शादी हो रही है ना। फिर थोड़े टाइम के बाद जैसे
फादर करते थे वैसे ही हस्बैंड भी करने लगे ना, तो फिर कि अरे ये तो बिल्कुल उन्हीं की तरह है, फिर वही फिर बेटा हुआ, वो बड़ा हुआ, चलो अब तो बच्चा हो गया है ना, सब कहते हैं बच्चा कर लो, बच्चा कर लो, सब ठीक हो जाएगा, तो फिर वो कर लिया। फिर उसके बाद बच्चा बड़ा हो गया, वो भी वैसे ही करने लगा। तो क्यों? क्योंकि जैसे हमारे साथ हुआ है उसको अगर हम पीछे छोड़ेंगे नहीं तो आगे भी वैसे ही होते जाएगा। तो इसलिए आध्यात्मिक मॉडल हमें कहता है कि आपकी जो घटनाएं हैं ना, उनसे आज आप यहाँ तक पहुंचे हो, लेकिन आगे के लिए आप अपनी शक्ति को पहचानो और फिर अपनी जीवन में वैसी घटनाओं को इनवाइट करो, है ना। तो आध्यात्मिक मॉडल ये कहता है कि आज आप अंदर में ना, आप क्या हो, कैसे हो, कौन हो, इसको जानो ना। अपने को पास्ट से मत देखते रहो, क्योंकि पुरानी हर बात जो है उसको हम क्या बोलते हैं, भूतकाल, है ना। भूतकाल मतलब भूत ना। भूत भी कभी मरते नहीं है ना, वो भी हमेशा जिंदा रहते हैं। तो हम अपने को उससे भी देख सकते हैं, है ना, पास्ट से बहुत आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो लेकिन परमात्मा कहते हैं कि हम अपने को सच में जो है वो पहचाने ना, जो हुआ है उससे नहीं, जो सच है वो क्या है ना। तो कई बार आप देखो, हम कोई सीरियल देखते हैं, टीवी शो देखते हैं, उसमें भी आप देखिए कोई बीच में सीरियल देखना शुरू करता है तो 4 क्वेश्चन पूछेगा कि इसके साथ ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, ऐसे क्यों, वैसे क्यों। जो पूरा स्टार्टिंग से एंड तक देख रहा है उसे सब पता है कि इसके साथ ये इसलिए क्योंकि इसके साथ ऐसे हो ना, तो वो बड़ा संतुष्ट होगा सीरियल के बाद कि हाँ सबके साथ सही हुआ है ना। बीच में कोई देखेगा तो उसको ये लगेगा। तो हमें भी ना अपने सत्य स्वरूप को ही देखना है। तो उसी को आज हम ना थोड़ा थोड़ा, आप सबको पता ही होगा, फिर भी हम एक बार रिवाइज करते हैं। बड़ा अच्छा चार्ट रखा है, इसको यहाँ रख लेते हैं। रखेगा? नहीं नहीं कोई बात नहीं। तो देखिए, जिनको नहीं भी दिख रहा है कोई बात नहीं, वो तो हम बोलते ही जाएंगे। सबसे पहले ना, जो हमारी जो जर्नी है स्पिरिचुअलिटी की, किसी भी परिस्थिति, किसी भी मोमेंट में, तो सबसे पहले हमें जो हम जो कहा जैसे बेचारा अज्ञानता में जा रहे होते हैं ना, तो अज्ञानता से निकलने का सबसे पहला जो स्टेप है वो है स्वीकार करना। जो है उसको एक्सेप्ट करना ना, जो अभी तक हुआ उसको एक्सेप्ट करना। तो स्वीकार करने का मतलब ये है कि हम बार बार उसको रिपीट नहीं करते मन में, बार बार उसको बोलते नहीं, हमने स्वीकार कर लिया कि ये ऐसे हुआ है। और फिर उसके बाद ना, पहला जो ये पिक्चर है जिसमें दिखाया है पावर टू विथड्रॉ, विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति। हम्म, तो इसमें एक कछुआ दिखाया है। कछुआ कैसे होता है, कि क्या खासियत है इसकी? शेल में चले जाता है ना। हाँ, अंगों को, हाँ, और कितना हार्ड होता है उसका शेल, कि एक बार उसने तो बिल्कुल पत्थर की तरह, है ना, फिर उसको कोई हिला नहीं सकता, है ना। तो ये जैसे ही हम सिचुएशन जो आई है उसको वैसे ही एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है कि फिर हम उससे पावर टू विड्रॉ, जैसे कछुए की तरह हम वो सारी घटना से विड्रॉ हो जाए ना, सारा जो विस्तार है ना उससे सार में आ जाए। ये हुआ, वो हुआ, ऐसे हुआ, वैसे हुआ ना, हम फिर सार में आ जाते हैं कि वास्तव में मैं ना, जो इन्होंने ये बात कही है ना, ये नहीं हूँ, ये मेरी रियल इमेज नहीं है। मैं कौन हूँ? मैं एक सत्य स्वरूप आत्मा हूँ। आई एम अ लाइट, जैसे आई एम अ सोल। तो ये जो बहुत सारा विस्तार है, जब आत्मा शरीर में आती है इसके बाद ही सारा एक्सपेंशन है, मम्मी पापा भाई बहन सारे रिश्ते सब कुछ जो है ना। जैसे आप देखिए कि हम किसी बॉडी को लेके जाते हैं हॉस्पिटल में, तो बोलेंगे कि मिस्टर, चलो स्मिथ बोलते हैं, शर्मा ही याद आता है। मिस्टर स्मिथ जो है ना, कहते हैं कि ये आए हैं आपके चाचा जी अंदर हैं, मिस्टर स्मिथ, मिस्टर स्मिथ ना, कि ये आए, रिश्तों से देखते हैं कि पापा कैसे हैं, ये कैसे है ना, ये पूछा जाता है। फिर जैसे ही पता चलता है आत्मा ने शरीर छोड़ दिया, हम्म, तो क्या बोलते हैं कि आप बॉडी ले जाइए ना। तब ये नहीं बोलते आप पापा को ले जाइए, चाचा जी को ले जाइए, है ना। तो जब तक ना आत्मा शरीर में है तब तक सारा विस्तार है। जैसे ही आत्मा शरीर से निकली फिर ना वो सारा जो है वो फुल स्टॉप हो जाता है।
तो ऐसे ही कोई भी सिचुएशन आती है तो सबसे पहले क्या है कि ये बात आई है, ये एक सिचुएशन आई है, इससे सबसे पहले मैं ऊपर, कि मान लीजिए कि किसी का जॉब में हमें किसी ने, है ना, कुछ हमसे गलती हो गई तो हमको निकाल दिया गया, है ना, गलती हुई तो बहुत डांटा और निकाल दिया गया। तो हम क्या करते हैं कि इस सिचुएशन से हम अपने आप की अपनी वैल्यू बनाते हैं ना, कि जरूर इन्होंने मुझे ऐसे कहा है तो जरूर इसका मतलब मेरे में कोई कमी है ना। तो हम इस बात से, जो घटना घटी, जो विस्तार हुआ ना, इससे हमने अपनी इमेज बनाई। कि जैसे हम कई बार कोर्स में लोगों को बुलाते हैं और उनसे कहते हैं कि अपनी जो है ना, आप 10 क्वालिटीज लिखिए। तो कई बार लोग 1 घंटा बैठे ही रहते हैं कि क्या क्वालिटी है। फिर हम किसी किसी की शीट देखेंगे कि आपने क्या लिखा है, तो हाँ मैं, मतलब मुझे खाना बनाने का बड़ा शौक है, तो अच्छा बनाती हूँ मैं। तो आपने लिखा क्यों नहीं? हाँ लेकिन हस्बैंड तो ये नहीं कहते हैं, वो तो कहते हैं कि, तो इसका मतलब कि हमारी जो क्वालिटीज है उस पर भी हमें कॉन्फिडेंस नहीं होता, क्योंकि हमें किसी और ने कह दिया कि ये नहीं। तो सबसे पहली पावर जो है, पावर टू विथड्रॉ, कि ये जो सारा झमेला, जो सारी बातें चल रही हैं, इनसे ऊपर ना, किसी ने कहा आप ये नहीं अच्छा करते, आप ये नहीं वो करते, आप सेल्फिश हो, आप ये हो, आप वो हो, वास्तव में सच क्या है? यहाँ पे सच क्या है? सच ये है कि मैं आत्मा ये सब नहीं हूँ, है ना, ये गोरी पतली मोटी ये सब नहीं हूँ ना। मैं आत्मा क्या हूँ? मैं आत्मा बहुत सुंदर, बहुत पावरफुल और बहुत ही शक्तिशाली, है ना, और शांत स्वरूप हूँ। ये मेरी रियल वैल्यू है। और ये आत्मा जो है, ये तो खैर हम ना लंबा टॉपिक है, फिर भी आत्मा, जैसे आप देखिए कि अमिताभ बच्चन किसी मूवी में वो कूली बन जाए, है ना, तो मूवी के बाद हम उसको कूली तो नहीं देखेंगे, हमें तो पता है कि ये फिर भी अमिताभ बच्चन। मूवी खत्म हुई और ये फिर भी, है ना, सेम ही है। फिर हाँ, फिर अमिताभ बच्चन किसी मूवी में बादशाह बन जाए, तो मूवी के बाद तो हम नहीं उनको राजा जी आ गए सलाम, ना बादशाह जी आ गए, ऐसे नहीं, हमें उनकी वाइफ ऐसे थोड़ी करेगी, उसको पता है कि ये वही है। तो ये जितना भी हमारे आसपास होता रहता है ना, हम क्या बोलते हैं इसको? हम कहते हैं ना, क्या क्या ड्रामा चल रहा है, क्या खेल चल रहा है। तो हाँ, कैरेक्टर है, तो हम इसको क्या बोलते हैं कि ना, ये ड्रामा, ये खेल। हाँ, तो ये जो भी चल रहा है हमारे आसपास, इसमें कभी बेगर बन, कभी कुछ बात आ गई, कभी कुछ बात आ गई। मूवी के बाहर तो हम यही है ना, मूवी के बाहर अगर मूवी में हमें ना मम्मी है, हाँ, है, इसके बाहर तो हम फिर भी सार में क्या है? आत्मा ही है, और आत्मा पूरी कंप्लीट है ना, ऑल पावरफुल है ना। यहाँ पर हम कहें कि हमारे 4 संबंध नहीं है, फिर भी यहाँ से निकले तो सब कुछ है मेरे पास। तो मूवी की घटनाओं से अपने को बार बार वो ही नहीं ना बोलते रहने से क्या होगा कि वही वही बातें फिर होती हैं। तो सबसे पहली पावर इज पावर टू विथड्रॉ। जैसे कछुआ है, अपने पूरे यात्रा में बीच बीच में वो हर एक चीज से विड्रॉ हो जाता है, तो उसकी चाल बड़ी अच्छी रहती है ना। कछुआ कितना फेमस है, सेफ रहता है, स्टडी रहता है। तो हम भी अगर अपने जीवन की यात्रा में, यात्रा बोलते हैं ना इसको, तो यात्रा में बीच बीच इससे अलग होके अपने को नहीं देखेंगे, इसी से देखते रहेंगे पूरे टाइम, इन्होंने क्या कहा, मेरे साथ ये हो गया, फिर वो क्या हो गया, इसी से देखते रहेंगे, तो क्या होगा, उसी बातों में और जाते रहेंगे, है ना। तो सबसे पहली जो पावर है, पावर टू विथड्रॉ, समेटने की शक्ति, कि हर एक बात से हमने अपने को, सॉरी, विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति, है ना। जितना भी सारा विस्तार है उससे हम सार में आ जाते हैं कि यहाँ सच क्या है। क्योंकि अगर विस्तार में हम फंसे रहेंगे तो कोई हमें खराब लगेगा, बॉस खराब लगेगा, कभी वाइफ खराब लगेगी, कभी हस्बैंड खराब लगेंगे। जैसे ही हम सार में आ गए, हमें क्या समझ में आता है कि सब अच्छे हैं, है ना, और सब जो कर रहे हैं, जो हो रहा है अच्छे के लिए ही हुआ। ये तब समझ आएगा जब हम सार में होंगे ना। ये ऐसे नहीं समझ आएगा व्हाट्सएप पे डेली गुड मॉर्निंग का मैसेज भेजने से कि जो हुआ अच्छा हुआ, ऐसे नहीं समझ आएगा। जब हम इन बातों से डिटैच होंगे तब समझ में आएगा, तब ये सार जो है, ये सच जो है, ये अंदर से निकलेगा कि जो हुआ अच्छा ही हुआ है, और हर एक ने जो किया इस सिचुएशन में बेस्ट किया है। तो बॉस खराब नहीं है, हस्बैंड खराब नहीं है, वाइफ, बच्चे ने ये बोल दिया, क्या खाना बनाया है ना, कुछ नहीं मैटर करेगा। सो अपनी यात्रा में बीच बीच में
हम अपने साथ बैठ के ना कि मैं इन सब से परे हूँ ना, और फिर भी इन सब से परे होने के बाद भी मैं बहुत वैल्यूएबल हूँ, मैं बहुत कीमती हूँ ना, सबसे ज्यादा कीमती हूँ। तो ये दिन में अपने को बार बार बोलना है ना, जब हम सुबह उठते हैं 5-7 मिनट ना, कभी बाथरूम जाते हैं, चेहरा देखते हैं, तब अपने को बोलना है कि मैं बहुत कीमती हूँ। आज सिचुएशन में, लाइफ में कुछ भी आएगा, मेरी कीमत को कम या ज्यादा करने वाली कोई बात नहीं आएगी, मैं उतनी ही कीमती हूँ है ना। मूवी खत्म हो जाएगी, एक दिन शरीर छूट जाएगा, मैं उतनी ही कीमती रहूंगी ना। तो ये सबसे पहली शक्ति है, और इसका जो प्रतीक है वो है हमारी माँ पार्वती। पावर टू विड्रॉ है ना। पार्वती माँ को क्या दिखाते हैं कि परमात्मा शिव की वो वाइफ है ना। तो परमात्मा कैसे हैं? परमात्मा परमात्मा है ना। तो पार्वती मतलब उनकी वाइफ, तो बिल्कुल उनके जैसी। तो परमात्मा को क्या बोलते हैं? जानी जाननहार, सब कुछ जानते हैं, हर एक बात की वो सार में रहते हैं ना। परमात्मा को बात बात पे ऐसे नहीं होता कि अरे ये हो गया, अभी कल दिल्ली में अर्थक्वेक आया, चलो भाई क्या हो गया, पता नहीं कैसे होगा, कुछ नहीं होता। उनको हर एक बात का सार पता है। तो सबसे पहली पावर ये है कि हम परमात्मा के जैसे अपनी स्थिति को बनाएं, उतनी ऊंची है ना। तो जैसे उनकी वाइफ है पार्वती, तो हर एक आत्मा जो है सच में क्या है ना? सच में पार्वती है। राजेंद्र जी के अंदर जो आत्मा है वो पार्वती है। पता है सबको? अंकल डर गए पार्वती के बारे में नहीं, गीता आंटी को नहीं बोलेगा। गीता आंटी के अंदर भी कौन है? पार्वती। उधर भी पार्वती है ना, क्योंकि गीता और राजेंद्र ये सब विस्तार है ना, ये सब विस्तार की बात है ना। आत्मा को देखेंगे तो पता भी नहीं चलेगा कि ये गीता की आत्मा है या राजेंद्र की। तो वास्तव में हाँ, यही सच है। तो सबसे पहली ये पावर है ना। तो ये याद रखना है कि कभी भी हमको कोई बात आए तो वो कछुआ याद आए ना, कैसे वो अपने को समेट लेता है। बहुत ना, बाहर में बहुत हलचल हो रही है, तुरंत अपने को समेट लेना है। तो ये सबसे पहली पावर है। फिर दूसरी पावर ना, सेकंड पावर है पावर टू पैकअप, समेटने की शक्ति। जब हम अपने को, ये जितना भी विस्तार है ना, ये जो घटनाएं घटी हैं, इससे समेट लेते हैं, तो हमारे पास क्या बचता है? इससे हमने जैसे समेट लिया, तो हमारी दो तरह की थिंकिंग बचती है ना। हमने इससे तो अलग कर लिया, फिर दो तरीके की हमारी थिंकिंग बचती है हमारे हाथ में। एक है जिसमें हमारे, हम देखेंगे कि बहुत सारे, ये एक ऐसा स्वरूप है जहाँ पे हम थोड़ा कॉन्टेम्पलेशन में है, रिफ्लेक्ट कर रहे हैं अपने आप पर, है ना, जैसे अपने आप पर विचार कर रहे हैं एकांत में बैठ के। तो ये बहुत ही एकांत की स्थिति है। तो जब इस स्थिति के बाद क्या होता है कि पावर टू पैकअप में अब हमको ये पता चलेगा कि मेरे अंदर की कमी कमजोरियां क्या हैं और मेरी शक्तियां क्या हैं। जब हम एकांत में बैठेंगे है ना, ये लोगों से बात करके नहीं पता चलेगा। एकांत में जब हम बैठेंगे तो हमारे अंदर से क्या आता है कि मेरे गुण क्या हैं, और क्या क्या जो है मेरी कमी कमजोरियां हैं, अवगुण क्या है ना। तो फिर हमें क्या करना है, एकांत में बैठ के पता चल जाता है ना कि मैंने क्या गलत किया, क्या नहीं, ये रिफ्लेक्ट किया। तो इसके बाद समेटने की शक्ति में जितने भी हमें दुर्गुण पता चलते हैं ना, जितनी भी हमारी बुराइयां हैं, उनको हमें क्या करना है, साइड कर देना है ना। और जो हमें चाहिए अपनी यात्रा के लिए है ना, उसको अपने साथ रखना है, क्योंकि जीवन एक यात्रा है। सब कुछ लेके चलेंगे तो कैसे होगा? अभी अगर हम बोले कल इंडिया जाना है, तो हम थोड़ी अपनी गैस पतीला सब भर के, जरूरत नहीं है ना, पता है 30 किलो ही लेके जा सकते हैं। चलो वहां नहीं पे भी हो, फिर भी हम क्या करेंगे कि जो एसेंशियल है यात्रा के लिए, जितना जरूरी है उतना ही। तो हम जब एकांत में बैठते हैं, हमें पता चलता है कि हमारे अंदर क्या ऐसी बातें हैं जो इम्पोर्टेंट हैं और क्या ऐसी हैं जो नहीं है इम्पोर्टेंट ना। तो जो जरूरी नहीं है उनको छोड़ देना है ना, किसी की कोई बात जो जरूरी नहीं है उसको छोड़ देना है, और जो जरूरी है उसको साथ में लेना है। तो दुर्गुणों को अलग करना है और अपने पास जो हमारे गुण हैं उनको रखना है ना। तो ये शक्ति जो है, ये माँ दुर्गा का प्रतीक है। जैसे माँ दुर्गा का क्या काम है, सभी के दुर्गुणों को वो दूर करती है ना। तो ये
स्वरूप जो है ये माँ दुर्गा का है कि सबसे पहले वो अपने दुर्गुणों को अलग करती हैं, दूर करती हैं। ऐसे ही जब हम बैठे तो माँ दुर्गा की जो ये खासियत है ये हर एक आत्मा के अंदर है। हाँ, हम थोड़ा भी अपने साथ बैठेंगे तो वो सेम शक्ति जिसकी हम पूजा करते हैं, जो हम भजन गाते हैं, वो सेम शक्ति हमारे अंदर है। हम लोग बोलने लगेंगे ना, उनको ये तो नहीं पता कि ये माँ दुर्गा है, फिर भी लोग बोलने लगेंगे कि आपके अंदर ना बड़ी डिवाइन शक्ति, दैवी शक्ति है ना? तो ये पावर है ना। तो सिचुएशन आएगी तो याद रखेंगे कि ये है मेरी ओरिजिनल शक्ति। याद रख पाएंगे? हाँ हाँ, याद रखेंगे ना। कोशिश तो ये दूसरी शक्ति है। इसके बाद तीसरी शक्ति, जब हम अपने दुर्गुणों को दूर कर लेते हैं और हमारे पास जो जरूरी है सिर्फ वो ही बचा, मेरे खुद के गुण और मेरी खुद की शक्तियां, क्या मेरे क्वालिटीज हैं वो अब बची हैं। तो क्या होता है कि बाहर में लोग फिर भी आते रहेंगे अपनी अपने अवगुण लेके, अपनी अपनी कमी कमजोरियां लेके, है ना। तो जब मैंने अपनी कमी कमजोरियों को दूर कर दिया है, उनसे अपने को अलग कर लिया है ना। कैसे अलग कर लिया है कि जैसे मुझसे कोई गलती हो गई कि कल किसी को हमने कुछ बोल दिया या कुछ गलत एक्शन कर दिया, तो माँ दुर्गा का मतलब क्या है कि आज मैं अपने को उस गलती से ना देखूं, है ना। जो मैंने वो गलती कर दी, आज मैं उससे ना देखूं अपने को, वो जो दुर्गुण था, वो जो अवगुण था, अब उस नजरिए से मुझे नहीं देखना है अपने आप को। तो जब हम ऐसा कर पाएंगे तो ये बड़ी रहम की शक्ति है। वैसे तो माँ दुर्गा बहुत ना ऐसे दिखते हैं, बट क्या है, बहुत रहम की शक्ति है, क्योंकि दुर्गुणों को दूर कर रहे हैं। तो इसके साथ क्या होता है कि हमारे अंदर ऑटोमेटिकली एक दूसरी शक्ति आ जाती है कि जब सामने से लोग आएंगे ना, अपनी अपनी कमी कमजोरियां लेके, वीकनेसेस लेके कुछ कुछ करेंगे, तो हम उनको सहन कर पाएंगे। तो सहन शक्ति आती है ना, पावर टू टॉलरेट। वो आ तभी सकती है। कई बार लोग कहते हैं कि अरे मैंने तो बहुत सहन कर लिया, कब तक करें। तो इसको सहन करना नहीं, इसको कहते हैं बर्दाश्त करना। बर्दाश्त करना और सहन करने में बहुत अंतर है। अंतर यही है कि सहनशीलता को शक्ति बोला जाता है और बर्दाश्त करने को शक्ति नहीं बोला जाता है। बर्दाश्त करने का मतलब कि हम 10 बार चुप हैं और अंदर में एक लिस्ट बना रहे हैं कि किसी दिन बात होगी तो ये भी बताएंगे, ये भी तो हुआ था, ये भी तो किया था, वो भी तो किया था। और ये क्यों होता है, ये दूसरे की लिस्ट हम क्यों बनाते हैं, जब हम अपने दुर्गुणों से अपने को अलग नहीं कर पाए हैं। जब हम अपने आप को उसी भूतकाल से देखते रहते हैं, मैंने ये किया था, वो किया था, तो क्या है कि दूसरे ने क्या क्या गलतियां की हैं वो भी हमें याद रहेंगे। जब मैं अपनी भूलों को माफ कर पाऊं, अपने दुर्गुणों को दूर कर पाऊं, तो दूसरे जब करेंगे ऐसे तो उनके प्रति हम बहुत सहन कर पाएंगे ना। सहन शक्ति की, टॉलरेट कर पाएंगे। जैसे यहाँ पे बहुत अच्छा दिखाया है एक पेड़ का एग्जाम्पल ना, कि पेड़ जो क्या है, कितना हम उस पे कितने भी पत्थर मारे हैं तब भी वो क्या देता है रिटर्न में, फल देता है, छाया देता है। फल नहीं होंगे तो छाया देगा, है ना। तो हमेशा मतलब यूजफुल है ना। तो तभी हम यूजफुल हो सकते हैं। तो कोई इंसल्ट भी करके चला गया, है ना, किसी ने बहुत हमें कुछ कह भी दिया, तो भी हम उसको फल दे पाएंगे ना। मतलब उसके प्रति मन से हम ये नहीं कि ये बड़े, है ना, दुष्ट हैं, बड़े ये हैं, इनका तो कुछ हो नहीं सकता, है ना, कभी कुछ नहीं होगा। मन से हम क्या, उनके प्रति दुआ कि चलो, है ना, बदल जाए, इनके अंदर भी बहुत शक्ति है। तो इस तरीके की भावना रखना, है ना, ये एटीट्यूड रखना कि ये भी बदल सकते हैं, चेंज हो सकते हैं, है ना। तो ये है शक्ति, पावर टू टॉलरेट ना, सहन करने की शक्ति। आपको क्या लगता है कौन सी देवियों में से, सारी देवियों में से कौन सा स्वरूप है जिसको हम जैसे हमारी माँ जगदम्बा, जगत की अम्बा, क्योंकि माँ कैसी होती है, वो हर एक बात जो है सहन करती है ना। माँ जो है पति के लिए फिर भी बोल दे कि मैं इतना बर्दाश्त कर रही हूँ, बच्चों के लिए ना रात रात में उठना, पूरी रात भर भी बच्चा खांसता रहेगा तो करेगी, और कभी ना इस तरीके से नहीं कि रिटर्न, है ना, कि रिटर्न चाहिए, ऐसा नहीं। तो ये है शक्ति जो कि आत्मा के अंदर है। आत्मा के अंदर ये शक्ति है टू बी, हर एक आत्मा के लिए माँ की तरह होना, ना, हर एक आत्मा का पालन पोषण करना,
किसी को भी माँ कैसी होती है, अपने बच्चा कोई आया है चिल्लाते हुए ना, टांग खींचते हुए उसके पल्लू खींचेगा तो भी माँ क्या कहेगी कि भूख लगी है, क्या चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि वो भी उसके सीधा। तो इस तरीके से ये है तीसरी शक्ति ना, पावर टू टॉलरेट। इसके बाद है समाने की शक्ति, पावर टू एडजस्ट। तो जितना जितना सहन शक्ति आएगी, तो सहन शक्ति आप देखिए पहले के जमाने में जैसे बोलते हैं ना कि सहन शक्ति ज्यादा होती थी, तो कितनी छोटी छोटी लड़कियों की शादी हो जाती थी, कितने छोटी छोटी एज में जो लड़का है वो कहीं पे भी चला जाता था घर से निकल के ना, दिल्ली चले गए और आराम से रह रहे हैं, फोन भी नहीं है, कुछ नहीं, कहीं पे भी जाके एडजस्ट कर लेते थे, किसी भी सिचुएशन में एडजस्ट कर लेते। हमारे घर में मुझे याद है कि शायद नाना जी के पापा है ना, उनके भी फादर, तो वो स्कूल गए, उनका 10th का पेपर था, रिजल्ट आया, तो उनको पता चला कि वो फेल हो गए, तो वो वहीं से दिल्ली निकल गए, और फोन नहीं, कुछ नहीं, और सालों के बाद आराम से आए, मम्मी पापा को भी कोई टेंशन नहीं, बच्चा स्कूल गया सीधा 4 साल बाद, तो इतना एडजस्ट हर एक बात में 2 दिन वेट किया फिर नहीं आया, पता किया स्कूल में क्या हुआ, किसी ने बताया ट्रेन करके कहीं चला गया, चलो ठीक है क्या करें, है ना, टेंशन वेंशन कुछ नहीं, तो वहां से बहुत अच्छे ऑफिसर बन के आए। तो इस तरीके से आप देखिए कि जितना आत्मा की मतलब सार में रहने की शक्ति है, इधर उधर बहुत गॉसिप नहीं करना, बहुत एनर्जी को वेस्ट नहीं करना, तो कितनी सहन शक्ति आती है, और कहीं किसी भी परिस्थिति में एडजस्ट करने की शक्ति, है ना। इंडिया से कितने लोग हैं, आप लोग ऑस्ट्रेलिया आए हैं, कितनी बातों को एडजस्ट किया, कैसे किया, है ना। तो यही हो जाता है कि जितना आत्मा में शक्ति ज्यादा है तो पावर टू एडजस्ट आ जाती है, और जब हम एडजस्ट कर लेते हैं, तो आपने देखा है जो घर में सबसे ज्यादा एडजस्ट करता है, उससे ही सब भले बोलते रहे उसको दिन भर में कि ये करती हैं, वो करती हैं, वो करती हैं, फिर भी अगर वो जिस दिन घर पे ना हो तो सब ऊपर नीचे रहेंगे। क्यों? क्योंकि वो जब तक रहती है तो सब संतुष्ट रहते हैं, है ना। जो जितना एडजस्ट कर पा रहा है उसी से हमारी उतनी ज्यादा इच्छाएं होती हैं। घर पे भी 2 बच्चे हों, एक हमें पता है कि ज्यादा पैम्पर्ड है, इसके प्रति हमारी कोई इच्छा नहीं होगी, इसके लिए हम आगे से आगे करके देंगे ना। जो हमें पता है कि ये अपने इसके अंदर पावर है ना, तो उससे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चे तुम तो यहाँ तो चुप रह सकते थे ना, यहाँ तो आप समझ सकते थे ना। तो क्यों? क्योंकि वो जो जितना एडजस्ट करता है वो उतना सबको संतुष्ट रखता है ना। और जो जितना सबको संतुष्ट रखता है उससे फिर लोग एक्सपेक्टेशंस भी उतनी रखते हैं ना। तो क्यों? क्योंकि उनको पता है कि ये जो है ये कर देंगे। तो ये संतोषी माँ का प्रतीक है ना। जैसे देखिए कैसे बहुत सारी नदियां दिखा रहे हैं ना, तो ये इसका प्रतीक है कि कहीं पे भी किसी भी राह में ना, नदी क्या है, अपने फोर्स में रहती है, कितने भी पत्थर डाल दो फिर भी इट विल कीप ना। तो ऐसे ही है, लोगों की एक्सपेक्टेशंस आती जाएंगी, कुछ भी होता जाएगा, फिर भी वो आत्मा अपने स्वरूप में टिक कर जितना जैसे कर सकती है खुश के मन से करती जाएगी, है ना। कुड़ कुड़ के करेंगे तो फिर बर्दाश्त करना, तो खाना भी पूरे दिन बनाएंगे, कुड़ कुड़ के करेंगे तो कोई संतुष्टता की वो वाइब्रेशन नहीं होगा। खुशी खुशी से जितना हम करेंगे तो देखेंगे कि सब संतुष्ट। तो ये है पावर टू एडजस्ट। इसके बाद परखने की शक्ति, ये इंग्लिश में पावर टू डिसर्न, है ना, डिस्क्रिमिनेट। तो ये है हमारी 1 2 3 4 5, तो पावर टू डिस्क्रिमिनेट, परखने की शक्ति। जब हमारे पास एडजस्ट भी हम कर लेते हैं तो ये समझ में आ जाता है कि क्या सत्य है और क्या सही है, क्या गलत है ना। तो हमारे अंदर कई बार लोग समझते हैं कि हम आध्यात्मिकता में आ गए तो इसका मतलब है कि हम तो करते ही जाएंगे, मरते मिटते जाएंगे, लोग तो एक्सपेक्ट ही करते जाएंगे, तो हम क्या किसी की डोरमैट बन जाएं। लेकिन जितनी हमारे पास सहन शक्ति होगी और हमारे पास एडजस्ट करने की शक्ति होगी, उसके साथ हमारे पास विजडम होती है ना, ज्ञान की शक्ति होती है कि कहाँ हमें बोलना है, कहाँ नहीं बोलना है, ये समझ आ जाती है। तो आध्यात्मिकता में कई लोग एक गलत मॉडल सेट कर देते हैं ना, कि स्पिरिचुअलिटी के नाम पे सहते जा रहे हैं, परेशान होते जा रहे हैं, तो दूसरे लोग भी कहते हैं कि अगर ये स्पिरिचुअलिटी है तो हमें नहीं होना है इसे, इतना एडजस्ट करके, इतना मर मर के, इससे बेटर तो हमें भाई 4 बार लड़ लेते हैं, बात खत्म,
है ना। हाँ, लेडीज ऐसे कहती हैं आपस में कि ये है क्या स्पिरिचुअलिटी। तो स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये नहीं है कि हम कल से अपने बच्चों को ये कहना बंद कर दें कि टाइम पे उठो ना। इसका मतलब ये है कि अगर हमें 10 बार दिन में कहना है तो 10 बार कहेंगे, लेकिन प्यार से, है ना। ये है स्पिरिचुअलिटी का मतलब, कि कहाँ बोलना है, कहाँ नहीं बोलना है, किस एनर्जी से बोलना है। तो वो सही और गलत का बहुत अच्छा डिस्क्रिमिनेशन, है ना, परखने की शक्ति। आप देखिए, परखने की शक्ति में एक बिजनेसमैन को दिखाया है कि उसके सामने आप 100 हीरे रखो, है ना, कौन सा नकली है कौन सा असली है उसे देख के पता चल जाता है। हाँ, तो यही है कि जो आत्मा एडजस्ट कर रही है, जो आत्मा सहन कर रही है, उसको ये पता रहेगा कि कहाँ पे ये गलत हो रहा है, कहाँ पे सही, और कहाँ पे मुझे बोलना है। तो इट्स अ वेरी वाइज। कोई ऐसा नहीं है कि फायदा उठा लेगा आपको, आपको बेवकूफ बना लेगा, नहीं, ये स्पिरिचुअलिटी नहीं है, है ना। कोई फायदा नहीं उठा सकता, कोई कुछ नहीं, क्योंकि पावर ही ऐसी होगी कि बुद्धि, है ना, बुद्धि की शक्ति, कि वेरी इंटेलिजेंट। ये गायत्री देवी का प्रतीक है ना। और इसके बाद हम, जस्ट में टाइम दिख नहीं रहा है, फिर भी ऐसा लग रहा है 7:45 जी। इसके बाद है निर्णय करने की शक्ति, पावर टू जज। तो निर्णय करने की शक्ति, जब हमें ये समझ में आ गया कि क्या सही है क्या गलत है, तो फिर सच की तरफ चलने में भी पावर ना, जो सच है फिर उसके प्रति खड़े होने की भी शक्ति। तो ये एक एक जो शक्ति है, अब ये हमको अपने अंदर लानी ही नहीं है, याद रखना है कि ये मेरे अंदर है ना। लानी कहेंगे तो ऐसा लगता है कहीं और से लानी है, फिर ये हम अंदर ही है, इसको जगाना है ना। जागरण जो हम करते हैं, क्या करते हैं, इसकी महिमा करते हैं, इतना गाते हैं कि वो आ जाएंगे। तो जब हम एकांत में बैठते हैं तो हम अपने गुणों का चिंतन करते हैं, है ना, इससे आत्मा जागती है ना। इतना कंफ्यूजन में, इतने अज्ञानता में तब आत्मा जागेगी जब हम खुद के गुणों का सिमरन करेंगे ना। बाहर जैसे महिमा करते हैं, जागरण करते हैं, ऐसे खुद के गुणों का सिमरन, कि परमात्मा की जो संतान है आत्मा, कितनी विशेष, कितनी सुंदर है। तो इसीलिए निर्णय करने की शक्ति का मतलब, जो हमें पता है कि सही है ना, उस रास्ते पे फिर चलना। तो ये इस शक्ति का प्रतीक है। और इसके लिए कौन सी देवी आपको लगता है, किस देवी का ये सिंबल होगा, क्या लगता है। हाँ, निर्णय करने की शक्ति कौन सी देवी है जो दिखाई गई है। डिफिकल्ट क्वेश्चन है वैसे। सरस्वती माँ। सरस्वती माँ की क्या विशेषता है कि आपने देखा होगा, वो एक देवी है जो कि, है ना, पूरा सफेद वस्त्र में उनको दिखाया जाता है, क्योंकि सफेद वस्त्रों में क्या है कि एक भी अगर काली बूंद होगी तो वो दिख जाएगी, दिखाई दे जाएगी। तो ऐसी आत्मा जो इतनी क्लियर है ना, अपने को पूरा अच्छे से पहचानती है, तो कहाँ पर क्या डिसीजन लेना है, कहाँ पर सच है, गलत है या झूठ है, तो उसको तुरंत दिख जाएगा ना। जैसे वो दिखाते हैं ना कि हंस होता है, हंस और बगुले ना, पत्थर और उसको अलग अलग करते हैं, तो ऐसी शक्ति आ जाती है। तो ज्ञान जो है वो बहुत ही साफ सुथरा, बहुत क्लियर होता है ना। उसमें फिर क्या गलत हो रहा है हमको एकदम दिख जाएगा, और उस तक खड़े होने की शक्ति रहेगी। तो ये सरस्वती माँ, आपने देखा है कि वो ना दिखाया जाता है वीणा के साथ ना, कि दुनिया कोई भी धुन बजा रही है, लेकिन हम अपनी धुन पर अड़िग हैं, है ना, अपनी धुन पर अटल है, क्योंकि हमें पता है कि ये सत्य है। ये नहीं पता है कि हम सही हैं, ये पता है कि ये सत्य है। तो ये है सरस्वती माँ की विशेषता। कई बार क्या होता है, हमें तो पता है कि ऑफिस में हम सही कर रहे हैं, है ना, लेकिन बॉस कह रहा है और भी लोग कह रहे हैं कि ये कर लो ये कर लो, तो हमें लगता है कि चलो कर ही लो ना। लेकिन सच के अंदर ये शक्ति हो रही है कि बाकी सब उधर गाना बजा रहे हैं ना, हम अपना अपने गीत पर फिक्स्ड हैं, क्योंकि ये सत्य का है ना। तो सत्य के मार्ग बहुत आसान नहीं होता है, फिर भी उस पे खड़े होने की शक्ति चाहिए। तो ये है सरस्वती माँ की शक्ति। इसके बाद सामना करने की शक्ति। अभी हमने देखा था समाने की शक्ति थी, हाँ, समाने की शक्ति, और इसके बाद है सामना करने की शक्ति। तो जब हमें ये अंडरस्टैंडिंग आने लगती है कि क्या सच है क्या झूठ है ना, तो इसके बाद क्या होगा कि कोई भी
बहुत ऐसी परिस्थिति आती है जो कि बहुत ही चैलेंजिंग है ना, कठिन कोई परिस्थिति आती है, तो वहां पर हम उसको फेस कर पाएंगे, खड़े हो पाएंगे। अक्सर में क्या होता है कि ये दो शक्तियां हैं, समाने की शक्ति और सामना करने की शक्ति। ये ध्यान से सुनिएगा कि समाने की जो शक्ति है, इसमें हमें क्या करना है, लोगों के लोगों की जो बातें हैं, है ना, या जो जहां एडजस्ट करना है ना, तो उन वीकनेसेस को समाना, है ना। और फेस हमें सामना किसका करना है, परिस्थितियों का, कि कोई किसी ने शरीर छोड़ दिया, कोई बात आ गई बड़ी, इसका हमें सामना करना है। तो एक्चुअली अज्ञानता में क्या होता है, ऑपोजिट होता है ना। इसमें क्या होता है, हम लोगों से भिड़ते हैं, लोगों का सामना करते हैं, ये कैसे बोल दिया, ये कैसे कह दिया, है ना, उनसे भिड़ते हैं। और परिस्थिति आ जाती है, उसको समा के बैठ जाते हैं कि हाय ये क्या हो गया, है ना। परिस्थिति आ गई, जॉब चला गया, या घर में अभी पेंडेमिक के टाइम पे कितने लोगों का ना बिजनेस बंद हो गया, कुछ कुछ हो गया, तो बस बैठ गए कि बस अब तो हम किसी काम के ही नहीं है, हमारा क्या हो गया। तो आत्मा की शक्ति क्या कहती है, कुछ भी परिस्थिति आ जाए, परिस्थिति से आप फाइट कर पाए ना, परिस्थिति से दब के बैठ गए, तो ये ज्ञान नहीं है ना। और लोगों से भिड़ रहे हैं, ये ज्ञान नहीं है। तो लोगों को वीकनेसेस को समाना है, जहां बोलना है वहां बोलना है, लेकिन परिस्थितियों को फेस करना है ना। कोई परिस्थिति आ जाती है तो उससे खड़े होके बोलना है कि मैं इसको कल जीत के दिखाऊंगा ना, अपनी शक्ति को इतना अपने आप को इतना बुलंद करूंगा कि ये परिस्थिति छोटी। यही बोलते हैं ना, हम अपनी परिस्थितियों से कहेंगे कि हमारा भगवान बड़ा है ना, खुदा बड़ा है। तो ये है ना, तो सामना करने की शक्ति, तो पावर टू फेस, इसके लिए हमें बहुत अंदर में पावर चाहिए। तो ये काली माँ का स्वरूप है। आपने देखा है काली माँ कितनी, देखा है कितनी शक्तिशाली है। ऐसी ही है हर आत्मा। जब बड़ी बड़ी परिस्थिति आती है, कहीं से हेल्प नहीं मिलती है, तो कैसे ना, कितनी हम कहानियां सुनते हैं। कई बार एक छोटे गांव में कोई माँ है जो 40 किलो भी वेट नहीं है ना, सामान भी नहीं उठा पाती है, शरीर में तमाम बीमारियां भी हैं, कुछ कुछ चल रहा है, और कोई शेर आ गया है ना, गांव में तो होता ही ऐसे। तो बच्चे को उसके छोटे से ले जा रहा है, तो शेर को भी डरा देना, भगा देना ना, ऐसा न्यूज़पेपर में निकलता है कि वो देखोगे उस लेडी को तो कुछ नहीं। तो कैसे सिचुएशन आई तो आत्मा की शक्ति कैसे जागृत हो गई। हाँ, अभी पीछे हमारे घर पे ही कोई, अभी आप लोग शरद भाई स्पेशली हंसेंगे, लेकिन कि घर पे ही हमारे एक मौसी है ना, तो क्या हुआ कि कोई एक गाड़ी थी, पता नहीं कितने सालों से ना, 10 15 या 20 सालों से एक जगह खड़ी है, खंडर टाइप का ना, इतना वो गंदी है गाड़ी, अंदर भी सब ऐसे ही है, वो किसी ने खड़ी करी हुई है। तो वहां पर अक्सर बच्चे खेलते हैं, तो ना, तो छोटा एक बच्चा था, वो उसके अंदर चला गया ना। और बच्चों को क्या होता है, अंदर जाना आता है, बाहर जाना नहीं आता है ना। अब बेड के नीचे चले जाएंगे, फिर सर ऊपर करके रोते रहेंगे कि बाहर निकालो, है ना, वो सेंस नहीं होता कि सर नीचे करके बाहर आना है। तो वो गाड़ी इतनी भारी, किस जमाने की पता नहीं कितनी, वो है ना ऐसी गाड़ी थी। तो वो मदर आई, उसने देखा कि बच्चा जो है अंदर रो रहा है, सारे बच्चे खड़े हैं ना, इतना उसका रोना धोना चल रहा है, तो उसने अकेले एक हाथ से पूरी गाड़ी उठा ली ना, और दूसरे हाथ से बच्चे को। हाँ। और आप उनको देखेंगे तो 50 किलो का वेट होगा, छोटी सी, और ऐसे ना, कैसे जब परिस्थिति आती है तो सामना करने की शक्ति, है ना। तो ये है पावर, काली माँ की ये शक्ति है। और जब हम ये सारी शक्तियों को अपनी लाइफ में अप्लाई करते रहेंगे ना, संतुष्ट भी करते रहेंगे, सामना भी करेंगे, बातों को समाएंगे भी, लोगों की वीकनेसेस को, तो क्या होता है, ये है सहयोग की शक्ति ना, पावर टू कोऑपरेट। तो फिर जब सारी शक्तियां आ जाती हैं, तो इसके बाद क्या है, कोई भी आएगा, कैसी भी परिस्थिति में आएगा, कैसी भी आत्मा होगी, हम उसको सहयोग दे पाएंगे। हमारे पास खाना ना हो देने को, पैसा ना हो देने को, लेकिन हमारे मन की शक्ति ऐसी होगी कि वो हम उसको दान कर पाएंगे ना। हमारे बोल ऐसे होंगे कि उससे हम उसको उठा पाएंगे। उसके संकल्पों में इतनी शक्ति कि हमारा जस्ट एक दुआ से वो उठ जाएंगे। तो ये है सबको सहयोग देने की शक्ति। कई बार क्या होता है ना, हम कहते हैं मैं उनको हेल्प नहीं करूंगी,
अरे उन्होंने उस शादी में इतना ड्रामा किया था, हम नहीं करेंगे उनको हेल्प ना। तो क्या है कि हम सबको सहयोग देने का ना, सबको सहयोग। तो ये शक्ति जो है लक्ष्मी माँ के रूप में दिखाई जाती है ना। लक्ष्मी को क्या बोलते हैं? धन की देवी, है ना। माँ लक्ष्मी जो है धन की देवी, कि उनके पास खत्म ही नहीं होता। तो वो धन कौन सा धन है? सबसे बड़ा धन है हमारा संकल्पों का धन। थॉट्स का जो धन है इस दुनिया में सबसे बड़ा वही धन है ना। जो कहते हैं दिन में हम 60,000 संकल्प रचते हैं। और आपने देखा होगा कि महाभारत में सबसे बड़ा कैरेक्टर कौन है नेगेटिव साइड पे? दुर्योधन। दुर्योधन क्या करता है? अपने संकल्पों को सारा टाइम वेस्ट। यहाँ तो नहीं है ना कोई दुर्योधन? यहाँ तो नहीं होंगे। नाम से नहीं है लेकिन यहाँ पॉइंट कुक में कोई दुर्योधन नहीं होगा जो ऐसे ही संकल्पों को वेस्ट करता रहे करता रहे। पॉइंट कुक में सब लक्ष्मी चाहिए, है ना। सब लक्ष्मी चाहिए। आपको अभी पीछे कोई एक ये काउंसिल से कोई आया था, एक काम करते हैं काउंसिल में, तो वो आए थे सेंटर पे। तो वो बता रहे थे पॉइंट कुक पूरे ऑस्ट्रेलिया का ऐसा सबब है जहाँ सबसे ज्यादा पीएचडी होल्डर्स हैं। तो हम लोगों को अपना गेम जो है थोड़ा अप करना पड़ेगा। पॉइंट कुक में रहने वाले साधारण नहीं ना, सबसे ज्यादा पीएचडी होल्डर्स, पूरा सर्वे किया गया है पूरे ऑस्ट्रेलिया में। तो इसीलिए सहयोग की शक्ति, हर एक को सहयोग, है ना। और सबके सहयोग से क्या होता है कि बड़ी बड़ी चीजें जो है हो जाती हैं, है ना। ऐसा अनुभव हम बहुत करते हैं मंदिरों में, सेंटर्स पे, कि सबके बस संकल्प संकल्प से सब काम हो जाता है ना। संकल्प संकल्पों से ही सब काम बिगड़ भी जाता है। अभी कई बार लोगों को बीमारी होती है, बेस्ट ट्रीटमेंट करा लेते हैं, सबसे अच्छी मेडिसिन उनके लिए आ जाती है, लेकिन बस उनका संकल्प इस दवाई से क्या होगा, ये पेट खराब हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो अच्छा भला इतने लाखों रुपया खर्च करके दवाई भी आ गई, सब भी यही कर रहे हैं कि अरे इस एज में क्या होगा, ये दवाई कहाँ लगेगी, कहाँ जाएगी। संकल्पों संकल्पों से ही सब दुर्योधन मिलके लड़ाई हार जाते हैं, है ना। लड़ाई हार जाते हैं। तो यहाँ पे कोई दुर्योधन नहीं दिखना चाहिए। सब लक्ष्मी, कि इतना है देने को, अपने लिए तो है ही, दूसरों की भी कोई प्रॉब्लम आई तो वहां पे भी देने को है, वहां पे भी पॉजिटिव पर्सपेक्टिव रखने को है ना। तो ये है नवरात्रों का, देखिए ये है सिग्निफिकेंस कि, और ये कब होता है ना, लक्ष्मी की भी जो शक्ति है ये कब आती है? जब हमारे मन में ना एक लक्ष्य है ना, अपने जीवन के लिए एक लक्ष्य हो। जैसे राम का भी भाई दिखाते हैं लक्ष्मण ना। तो देवियों में भी सबसे धनवान देवी पूरे दिवाली में ना पूजा होती है, लक्ष्मी की पूजा होती है ना। कहाँ तो बात है राम सीता की पूजा लक्ष्मी जी की होती है। कैसे कैसे देखो सब कनेक्शन है ना? उसकी बात कभी और करेंगे, अभी दीप्ति बहन दिवाली पे कराएंगी प्रोग्राम। जरूर आएंगे। तो तब ये बात करेंगे कि क्यों राम सीता के दिन पे हम गणेश जी और लक्ष्मी की पूजा करते हैं। लेकिन आज के लिए वो तब होगा जब सब लक्ष्मी बन जाएंगे, तब तक ठीक है। तो दिवाली तक ये लक्ष्य रखना है, क्योंकि हमारे जीवन में अपनी उन्नति के लिए कोई लक्ष्य होना चाहिए। हम बाहर के लिए तो लक्ष्य रखते हैं, 2 साल बाद एक और गाड़ी आ जाए, 4 साल बाद एक और घर ले लेंगे, एक प्रॉपर्टी, तो ऐसे तो बहुत लक्ष्य हैं। लेकिन अपने लिए लक्ष्य नहीं होगा तो फिर दुर्योधन बन जाएंगे, क्योंकि पता ही नहीं है कि संकल्पों को कहाँ सेव करना है, क्यों सेव करना है ना। तो अपने लिए अंदर के लिए कोई लक्ष्य, कि कुछ नहीं तो कुछ भी बात आ जाए हम खुश रहेंगे, है ना। ज्यादा बहुत ज्ञान, ये सब ज्ञानी भी नहीं है हम ना, कई लोग कहते हैं इतना ज्ञानी नहीं बनना है। तो बस इतना कि हम खुश रहेंगे, कोई भी बात आएगी हम शांत रहेंगे, है ना। कोई भी बात आएगी हम आवाज ऊंची नहीं करेंगे, सिंपल सिंपल चीजें। कोई भी बात आएगी शब्द खराब नहीं करेंगे। कुछ अपने लिए लक्ष्य, आत्मा की उन्नति के लिए कुछ तो लक्ष्य रखना होगा। लक्ष्य रखेंगे तो लक्ष्मी बनेंगे, है ना। इतना संकल्पों की शक्ति आती जाएगी कि सबको दान देंगे। तो ठीक है, हैप्पी नवरात्रि। अब हर दिन, अब हर दिन ऐसे ही हम जब जाएंगे, आरती करेंगे, पूजा करेंगे, फास्ट करेंगे, तब याद रहेगा कि जो पिक्चर दिख रही है वो पिक्चर एक्चुअली इस अदृश्य ना, वो जो वो चित्र है, और ये क्या है ना? हाँ, ये विचित्र है ना, ये विचित्र है, दिखता नहीं है, आत्मा दिखती नहीं है, ये विचित्र है और वो चित्र है।
अब वो चित्र को देख देख के हमें अपना चरित्र बनाना है ना, कैरेक्टर। वो चित्र को देखते जाइए ना, कौन दुर्गा माँ किसके किसके साथ देखो खड़ी हैं, कहाँ कहाँ किसको मार रही है, वो ऐसा अपना चरित्र बनाना है आत्मा का। तो चलिए, बहुत अच्छा अच्छा आप लोगों के लिए प्रसाद है, बहुत सारी चीजें हैं। चलिए, हाँ, कोई क्वेश्चन है कोई? कोई क्वेश्चन नहीं, सब सब हस्बैंड को है सब पावर सब PhD होल्डर्स हैं। अभी सारे सेशन से यही बात जाएगी सर। सबसे ज्यादा PhD होल्डर्स हैं। चलिए, थोड़ा मेडिटेशन कर लेते हैं। चलिए, देखिए, आसपास कुछ आवाजें होती रहेंगी। हमारा काम यही है कि उसमें भी कछुए की तरह ना हम समय। चलिए, कुछ समय के लिए बस बाहर की सभी आवाजों को स्वीकार करते हुए कुछ समय के लिए अपने साथ बैठते हैं। अपने आप से एक क्वेश्चन पूछते हैं कि वास्तव में मैं एक माँ हूँ किसी की, किसी का पति हूँ, किसी की पत्नी हूँ, किसी का बच्चा हूँ, या जॉब करते वक्त ये पोजीशन है, किसी की सास है। ये सब सत्य है या सत्य ये है कि मैं ये अलग अलग किरदार निभाने वाली आत्मा हूँ? इस खेल में कई किरदार हैं जो हम निभाते हैं। तो आज हम ये बात पक्की कर लें कि ये जो किरदार हैं, ये हमारी असली पहचान नहीं है। इसीलिए आज किसी ने किरदार पे 4 कमेंट कर दिए कि आप अच्छी माँ नहीं है, अच्छे पति नहीं है। तो ये कमेंट किरदार के लिए है। असल में मैं किरदार नहीं हूँ, मैं किरदार को निभाने वाली हूँ, किरदार से अलग। और मुझे अब पूरी स्मृति आ गई है कि मस्तक के बीचों बीच चमकने वाली मैं एक प्रकाश हूँ, एक लाइट हूँ, विचित्र आत्मा हूँ। और आत्मा बहुत शांत है। आत्मा में कोई भी ईगो नहीं है, कोई अहंकार नहीं है, बड़ी निरहंकारी। हर एक आत्मा, मैं आत्मा बहुत निरहंकारी, गुणों से भरपूर आत्मा है। आत्मा में इतनी शक्ति है कि वो जैसे चाहे वैसे अपना सारा संसार बना सकती है। ये है मेरी असली पहचान। यही दिव्यता मेरी पहचान है।
इस सृष्टि पर अब के समय को कलयुग कहा जाता है, घोर कलयुग, जहाँ पर हर एक आत्मा जाने अनजाने में, अंधेरे में आत्मा अपनी पहचान से बहुत दूर हो गई है। तो ऐसे समय में सिर्फ 9 दिन नवरात्रि नहीं है, हर दिन नवरात्रि है। हर दिन हमें अपने अंदर की दिव्यता को जगाना है, इसको जगाए रखना है। हमारा हर दिन जागरण है, पूरा महीना जागरण है, पूरा साल जागरण है। आत्मा बहुत कीमती है। आत्मा का असुर स्वरूप का सिमरण करना, उसके गुणों को बुद्धि में रखना, सभी शक्तियों को जगाए रखना, ये जीवन का बहुत सुंदर लक्ष्य है। तो अपने को कभी हम ये ना समझें कि बाहर की परिस्थितियां आत्मा की कीमत को घटा सकती हैं। और जितना जितना हम अपनी कीमत को जानते हैं, पहचानते हैं, उतना ज्यादा जिन भी आत्माओं के हम संबंध में आते हैं, संपर्क में आते हैं, हम उनको भी कीमती बना पाएंगे। अपनी सही पहचान का जीवन की हर परिस्थिति में अभी से इस्तेमाल करना है, सच्ची पहचान का। इसी के साथ हम बचे हुए 7-8 दिनों के लिए एक दृढ़ प्रतिज्ञा करते हैं। और दृढ़ प्रतिज्ञा यही है कि अपने आप को अपनी असली पहचान से जाने। सबसे पहले हम अपनी कीमत को समझें, हम अपनी दिव्यता का सम्मान करें। ये हमारा अगले 1 हफ्ते के लिए लक्ष्य रहेगा। ओम शांति। चलिए, ये कुछ आप सबके लिए सभी ने संकल्प लिया है ना, अगले 1 हफ्ते तो करेंगे ना, अपनी अपनी कीमत को समझेंगे। कोई समझे ना समझे, हम अपनी कीमत को समझेंगे, है ना। तो बस जिसने जिसने जो थॉट किया है, अभी हमें एक वरदान मिलेगा इसको पक्का करने के लिए। चलिए, ये नितिका में खाली दे दी। कैसे हो आप? भाई ने तो भी हेलो हाय बोलिएगा। चलिए, शांति एवरीवन। ओम शांति।
कैसे आपके दोस्त कैसे थोड़ा थोड़ा